सफेद रसगुल्ले तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन जब नरवाना के गांव बेलरखा में रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी तो जो तस्वीरें सामने आई उसे देखने के बाद आप शायद जिंदगी में फिर कभी रसगुल्ले ना खाएं। देखिए किस तरह मक्खियां तैयार रसगुल्लों की चाशनी में मरी पड़ी हुई हैं। पंचकुला में भी अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन मीठा जहर के तहत फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग ने जब जांच की तो पता चला कि यहाँ पर एफएसआई से परमिशन लिए बिना ही पतीसा और अन्य खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। सकेतड़ी में ही सोन पापड़ी बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापेमारी की, जहाँ पर कई प्रकार की मिलावट पाई गई। इसमें हम यही कर सकते हैं कि जो नहीं है ठीक उसको हम साथ के साथ डिस्ट्रॉय करवाते जा रहे हैं साथ ही, और लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम मतलब अपडेट कर रहे हैं कि आपको कहीं पे ऐसा कुछ लगे कि ठीक नहीं है तो आप हमें बताइए, मेल कर दीजिए। फ़ोन नंबर मेरा मतलब है सभी के पास, मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो बाकी डिस्ट्रॉय का प्रावधान तो है साथ के साथ जो चीज़ नहीं है ठीक या जो हमें गलत लग रही है वो साथ के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। भिवानी का भी कुछ यूं ही हाल देखने को मिला, जहां सब्जी मंडी में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और मिलावट पाए जाने पर खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया गया। 2 प्रतिष्ठानों से मिलावटी दूध के पनीर के सैंपल लिए तथा दोनों प्रतिष्ठानों का 70 किलोग्राम पनीर नष्ट करवाया गया। इसके अलावा रोहतक गेट पर स्थित एक मिष्ठान भंडार पर 65 किलोग्राम रसगुल्ला व गुलाब जामुन प्रयोग योग्य नहीं पाए जाने पर उन्हें भी नष्ट करवाया गया। यमुना नगर में वर्कशॉप रोड स्थित महादेव डेयरी पर सीएम फ्लाइंग ने भारी मात्रा में खराब घी अपने कब्जे में लिया। घी में मकड़ियां नजर आ रही हैं और इसी घी का इस्तेमाल मिठाइयां बनाने में किया जाता है। अंबाला में कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई और खाने की चीजों के सैंपल भी भरे गए। वहीं इस कार्रवाई के दौरान रिफाइंड से नकली खोया बनाने वालों पर भी नकेल कसी गई। सबसे पहले विभाग के द्वारा जीएम मिल्क नाम की डेयरी में छापेमारी की गई, जिस दौरान नकली खोया, पनीर, मक्खन, दूध, मिल्क पाउडर और घटिया क्वालिटी का रिफाइंड भी पाया गया। जिसके बाद विभाग ने वहां से सैंपल इकट्ठा किए और डेयरी मालिक पर भी कार्रवाई की। खाद्य पदार्थों में मिलावट का खतरनाक खेल कड़े कानून के बाद भी थम नहीं पा रहा है। मिलावटी खाद्य सामग्री के उपयोग से लोगों को गंभीर बीमारियां घेरती जा रही हैं, लेकिन मिलावट करने वाले अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे। मिलावट के काले कारोबार पर लगातार नजर रखने की जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि विभाग खास मौकों यानी त्योहारों पर सक्रिय नजर आता है। ये सक्रियता भी केवल नमूने लेकर जांच के लिए भेजने तक की ही होती है। जांच रिपोर्ट भी 14 दिन में देने का प्रावधान है, लेकिन कई बार इसमें महीनों लग जाते हैं। ऐसे में मिलावटखोरों के हौसले 7वें आसमान पर रहते हैं। खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोकने के लिए सरकार को बेहद सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए जो कानून बने हुए हैं उन्हें बेहद सख्ती के साथ लागू किया जाना जरूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम राज्यों में जो अधिकारी हैं इससे संबंधित विभागों में उनकी कमी चल रही है। फूड इंस्पेक्टर्स की कमी है। फूड इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये पद भरे जाएंगे तभी इसको सही तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आधुनिक प्रयोगशालाएँ बनानी पड़ेंगी, जिससे कि जब भी किसी चीज़ का सैंपल लिया जाए तो उसके कुछ ही मिनट बाद आपको पता चल सके कि ये नकली है या इस पदार्थ में मिलावट हुई है। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा कदम इस बात का उठाया जाना चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए एक मंच मिले। उपभोक्ताओं को जब भी ये लगे कि इस चीज़ में मिलावट हो सकती है या उनको शक हो तो उस मिलावटखोरी के लिए वो शिकायत कर सकें और उसको तुरंत चेक करके ये तय किया जा सके कि बाजार में बिकने से पहले वो चीज़ पूरी तरह श्योर हो जाए कि ये मिलावट हुई चीज़ नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी किसी भी तरह से न केवल मिठाई बल्कि दूसरे खाद्य पदार्थ जो हैं उनमें हुई मिलावटखोरी पर रोक लग पाएगी। दिवाली का सीजन मिठाई विक्रेताओं की मोटी आमदन का जरिया रहता है, इसलिए कई दिनों पहले मीठा जहर स्टॉक करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में तमाम सवाल भी उठते हैं। क्या मिलावटखोरों को किसी का खौफ नहीं? क्या मिलावटखोरों पर नजर रखने वाला कोई नहीं? लोगों की सेहत से खिलवाड़ कितना सही? क्या जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गया है पैसा? प्रशासन अपनी तरफ से छापेमारी तो करता ही है, लेकिन मिलावटखोरों से प्रशासन ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को भी सक्रिय रहना होगा। इसलिए सूर्या समाचार आपसे अपील करता है कि त्योहारों के मौसम में सेहत के प्रति भी सजग रहिए।